So hi all, welcome to part 2 of this question solving series for permutation combination, where we are actually applying all the theory that we have learned in the initial videos of this series, and now we are actually applying all of it to the questions. तो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियोस में हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ गो टू द प्रीवियस वीडियो, यू विल फाइंड द आई बटन एट द टॉप. प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, जहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लें, वो क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व हैं वो देख लें, एंड देन यू कम बैक टू दिस वीडियो जहाँ पे हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्सो अगर आप लोगों ने अब तक NSKLL मतलब जो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है फॉर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई हाईली रिकमेंड you watching that video first and only then coming back to this video, so that every calculation or every solution that I give you here starts making sense to you. So sit back till the end of this video and let us do it. So the next question that we have on our list is this one, where I am being asked कि मुझे 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जिसका या तो मीनिंग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड निर्वाण. 2 केसेस के लिए मुझे सवाल पूछा गया है. पहला, अगर रिपीटिशन ऑफ लेटर अलाउड नहीं है, दूसरा अगर रिपीटिशन ऑफ लेटर अलाउड है. ध्यान से देखेंगे, जो अभी तक हम करते आ रहे थे, जो हमने पिछले लेक्चर या पिछले वीडियो में भी जो हमने कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व किया, आप इसको डायरेक्टली देख के बोल सकते हो कि यहाँ पे 6 लेटर्स है निर्वाण में, आपको 6 में से कोई 4 को सिलेक्ट करना है और आपका काम हो जाएगा. लेकिन एक छोटा सा कैच इसमें बस ये है कि यहाँ पे n लेटर इज़ गेटिंग रिपीटेड ट्वाइस, राइट है. n लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई इन जनरल, वैसे तो यहाँ पे मेरे पास 6 लेटर्स है देखने के लिए निर्वाण वर्ड में, लेकिन यहाँ पे 2 लेटर्स ऐसे हैं जो कॉमन है, एंड देयरफॉर आई हैव ओनली 5 डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स विथ मी. तो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं? NIRWA, दैट्स ऑल. लास्ट वाला N, पहला वाला N अगेन सेम है. तो मेरे पास सिर्फ 5 डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल है, जिसमें से मुझे 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं. फर्स्ट वाले केस में मुझे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगर मैं 4 लेटर वर्ड्स बना रहा हूँ तो ये मेरे पास 4 पोजीशन हो गई. पहली पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, नेक्स्ट वन इन 4 वेज, नेक्स्ट वन इन 3 वेज एंड नेक्स्ट वन इन 2 वेज. सर एक कम क्यों होता गया? बिकॉज मैं रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो लेटर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया वो सेकंड पे नहीं आ सकता, जो फर्स्ट और सेकंड पे आ गया वो थर्ड पे नहीं आ सकता, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गया वो फोर्थ पे नहीं आ सकता, इसीलिए एक कम होते चला गया. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, आप मेरे फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, जहाँ पर मैंने आपको रूल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन समझाया था, और आपको समझ में आ जाएगा. इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू कि मैं इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ. कितना मिलेगा मुझे? 5 4s are 20 and 3 2s are 6, 6 2s are 12, that would be 120. So there are in total 120 ways जहाँ पे मैं बिना रिपीटिशन किए 4 लेटर वर्ड्स बना सकता हूँ by using the alphabets of the word निर्वाण. इन 4 लेटर वर्ड्स का मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो विथ और विदाउट मीनिंग लिख देने से यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो एंड मैनुअली चेक ईच वर्ड की वेदर दैट वर्ड मेक्स सेंस और नॉट. आपको सिंपली टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं बस वो बताना है, राइट. सो दिस वॉज माई केस नंबर A, वेयर आई वॉज बीइंग आस्क्ड कि रिपीटिशन ऑफ लेटर इज़ नॉट अलाउड. हाउएवर जब मैं केस B पे आता हूँ तो मुझे B में बोला है कि रिपीटिशन ऑफ लेटर इज़ अलाउड. तो अब मैं अलाउड हूँ रिपीट करने के लिए लेटर्स, और मेरे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स है? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स है 5. तो मैं इन 5 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी 4 लेटर वर्ड बनाना चाहता हूँ. वापस से मेरे पास ये 4 स्पेसेस हो गई. फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 वेज अगेन सिमिलरली. लेकिन खास बात, पहले केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं था, इसलिए मैं 1 डिक्रीज करते गया. यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, तो मैं सारे पोजीशंस में कोई भी 5 में से एक लेटर रख सकता हूँ, एंड दैट इज़ वाई द आंसर फॉर दिस वुड बिकम 5 to the power 4, दैट इज़ 25 into 25 या 25 का स्क्वायर बोल सकते हो, विच इज़ 625, एंड दिस बिकम्स योर आंसर फॉर द सेकेंड केस, राइट. तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे और इसको रीवॉच करेंगे, एंड आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बढ़ते हैं इस अगले सवाल की तरफ, जहाँ पर मुझे सवाल में पूछा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स ब्ला 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 ब्ला.
5 डिजिट्स दिए हुए हैं जिसमें से मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है इफ़ रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन अभी भी अलाउड नहीं है। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, 3 डिजिट वर्ड बनाना है। फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन कितने डिजिट्स है मेरे पास, 5 डिजिट्स है। इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड नहीं है सर। और आपने तो ऐसे ही बताया था 5 4 हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 हो जाएगा 60, तो आपका 60 आंसर होगा सर। राइट है क्या? लेकिन नहीं, ये जवाब गलत है। क्यों सर? आपने तो ऐसे ही बताया था कि अब तक आप हमको गलत बताते आ रहे थे। नो, अब तक जो हम कर रहे थे वो सही था, लेकिन वो इस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या इसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत है। सर क्या और क्यों, बताता हूँ, ध्यान से देखना। 3 मेरे पास पोजीशंस है क्योंकि मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। मेरे पास अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं, 5। राइट, अगेन मैं ऊपर वाला ही लॉजिक लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और सेंस लगा के, थोड़ा सा विजिलेंट होके। ध्यान से देखना, मेरे पास जो 5 डिजिट्स है उसमें का एक डिजिट क्या है, 0 है। क्या मैं फर्स्ट पोजीशन पे 0 को रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 0 रख दिया तो दैट नंबर वोंट एनी मोर बी 3 डिजिट नंबर, इट वुड बिकम 2 डिजिट नंबर। लेकिन मुझे सवाल में 3 डिजिट नंबर पूछा है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। एंड देयरफॉर फॉर फर्स्ट पोजीशन आई हैव ओनली 4 ऑप्शंस। द रेस्ट 4 ऑप्शंस आर द ओनली ऑप्शंस विच आई हैव फॉर द फर्स्ट पोजीशन। अब इन 4 में से कोई एक तो यूज़ हो जाएगा। सेकंड पोजीशन के लिए अब कितने ऑप्शंस बचे मेरे पास, जो 3 यहाँ के बचे रहेंगे वो, और 0 तो अब आ सकता है बीच में। तो इसलिए सेकंड पोजीशन कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 4 वेज एंड द थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, क्योंकि अब जो 5 थे उसमें से पहली 2 पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो लास्ट के लिए मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे। एंड 4 इंटू 4 इंटू 3 दैट वुड बी योर आंसर विच इज़ 16 इंटू 3 एंड दिस इज़ 48। सही है, सो 48 would be your right answer and not 60. So be very very careful while solving this type of questions, right? Let's move on to the next question. इसमें बोला हुआ है कि in how many ways can a team of 4 person be formed out of 6 persons such that a particular person should be included every time? ध्यान से समझेंगे सवाल को। मेरे पास 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये कौन है? ये टोटल 6 लोग हैं जो मेरे पास अवेलेबल है, और मुझे टीम कितनों की बनानी है, 4 की टीम बनानी है। राइट, 4 पर्सन मुझे सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ दीज 6 अवेलेबल पीपल। सवाल की लास्ट लाइन को ध्यान से देखना है, उसमें लिखा है सच दैट अ पर्टिकुलर पर्सन शुड बी इंक्लूडेड एवरी टाइम। तो एक पर्सन को तो हमेशा आना है, मेरा एक इंसान हमेशा के लिए इंक्लूडेड है। अब एक इंसान हमेशा के लिए इंक्लूडेड है तो मान लेते हैं 6th पर्सन हमेशा के लिए इंक्लूडेड है, तो 6th तो हमेशा यहाँ पे बैठा रहेगा। राइट, एग्जाम्पल लिया मैंने, इन 6 लोगों में से कोई भी एक इंसान हो सकता है जो एक सीट हमेशा पकड़ के बैठा रहेगा। तो मुझे जो सवाल पूछा गया है वो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर तो पूछा हुआ है कि 6 में से 4 सेलेक्ट करो, लेकिन सिंस एक बंदा ऑलरेडी सिटिंग है, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे लिए अल्टीमेट क्वेश्चन क्या हो गया, 5 में से किसी 3 को सिलेक्ट करो। राइट, 5 में से किसी 3 को सिलेक्ट करो एंड देयरफॉर 5C3 वुड बी योर आंसर विच सेज 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। राइट, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आएगा 5 2 ज़ा 10। सो देयर आर टोटल 10 वेज जहाँ पर मैं 6 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूँ बाय कीपिंग 1 पर्सन इंक्लूडेड एवरी टाइम, है ना। तो अगर एक पर्सन ऑलरेडी इंक्लूडेड है हर बार, तो मैं क्यों उसको कैलकुलेशन में लाके कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट करूँ। इंस्टेड जो मेरे पास बचे हुए 5 है उसमें से मैं सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट करूँगा, बिकॉज एक बंदा ऑलरेडी सिलेक्टेड है वहाँ पर। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन जहाँ पर मैंने आपको ये बताया एक पर्सन पर्टिकुलरली अगर इंक्लूडेड है हर बार, तो आपको क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है, जो आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ है, जो आपका टोटल नंबर है, आप उसको 1 से कम कर दो, है ना। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी 1 से कम कर दो। वाई? बिकॉज एक इंसान तो ऑलरेडी फिक्स हो गया। राइट, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड पजल बी अरेंज सच दैट ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। तो वर्ड क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। वॉवेल्स कितने हुए, यू और ई। राइट, तो मेरे पास 2 वॉवेल्स है। राइट, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, अगर ये 6 लेटर वर्ड है तो आई एम अज्यूमिंग कि ये
4 लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। सही बात है क्या? तो आउट ऑफ द वर्ड पजल मेरे पास 2 वोवेल लेटर्स है और 4 कॉन्सोनेंट लेटर्स है, राइट। मुझे क्या पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर बी अरेंज सच दैट ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बता चुका हूँ कि 2 वोवेल्स जो है इनको हमेशा साथ रखना है, तो इनको एक डब्बे में बंद कर दो और 4 कॉन्सोनेंट्स तो बाहर है ही, राइट। तो 4 कॉन्सोनेंट्स बाहर के और एक ये ग्रुप ऑफ वोवेल, तो टोटल 5 आई वुड से टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे विच कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला था आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में, वो ये कि आप जब भी किसी चीज़ को डब्बे में बंद कर रहे हैं तो उस डब्बे के अंदर के सारे पॉसिबिलिटीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो 2 वोवेल है अगर जो उस डब्बे के अंदर सेट है, 2 वोवेल कैन रीअरेंज देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। सही बात है क्या? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात, अगर आपके पास में वोवेल्स का एक ग्रुप है और 4 कॉन्सोनेंट्स है तो आपके पास टोटल इन जनरल 5 चीज़ें हो गई। जिन 5 चीज़ों को आप 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। वो जो वोवेल्स का डब्बा है उसके अंदर आप इंडिविजुअल 2 फैक्टोरियल का एक और मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो। साथ ही एक बात और जो ध्यान रखना है आपको वो ये कि यहाँ पे सिंस रिपीटिशन ऑफ लेटर्स आ गया, तो सिंस यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ लेटर आ गया तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 सिंस z 2 बार अपीयर हुआ है तो मुझे टोटल आंसर को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज़ अ रूल। जहाँ कहीं भी आपको किसी भी वर्ड में अगर कोई लेटर रिपीट होता दिख रहा हो तो आपको वो जो रिपीटेड लेटर है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स है उसके काउंट से डिवाइड करना पड़ता है, राइट। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो जाएगी और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो पजल में से सारे वोवेल्स को साथ में रख के बनाने वाले कितने पॉसिबल लेटर्स है, कितने पॉसिबल वर्ड्स है, ओनली 120, राइट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में क्या बोला हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड लैपटॉप बी अरेंज सच दैट नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर। सवाल चेंज हो गया। अब तक मुझे हर सवाल में वोवेल्स टुगेदर पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बोला है नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर। सर ये कैसे फाइंड करें, आपने तो पढ़ाया नहीं। ये मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि ये चीज़ मुझे खुद भी नहीं आती। वाई? बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब भी मुझे नो 2 वोवेल्स टुगेदर पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में से जो हमको आता है, मतलब विथ वोवेल्स टुगेदर, वो वाली कंडीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो देयर आर ओनली 2 वेज कि आइदर वोवेल्स कैन बी टुगेदर और वोवेल्स कैन नॉट बी टुगेदर। दोज आर दी ओनली 2 पॉसिबल केसेस, राइट। तो अगर मैं आउट ऑफ दी ऑल दी केसेस अगर मैं वोवेल्स टुगेदर वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बचा हुआ सारा का सारा पार्ट वोवेल्स नॉट टुगेदर वाला हो जाएगा, राइट। वर्ड क्या है मेरा, लैपटॉप। ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट। ये क्या है, लैपटॉप है। इसमें से मैं क्या करूँगा, मैं पहले चेक करूँगा कि कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट्स है। वोवेल कौन कौन सा है, ए है, ओ है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास में 2 वोवेल्स है और अगर आप देखो तो टोटल 6 लेटर्स, मतलब 4 जो है वो कॉन्सोनेंट्स है। सही बात है, सही। मुझे क्या पूछा हुआ है कि मुझे वोवेल्स साथ में नहीं चाहिए, तो पहले मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि वोवेल्स को साथ में रखना है। वोवेल्स को साथ में रखना है तो आप ये 2 वोवेल्स को एक डब्बे में बंद कर दोगे, 4 कॉन्सोनेंट्स और एक वोवेल का डब्बा, मतलब 5 चीज़ें विच कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। डब्बे के अंदर का अरेंजमेंट इज इन 2 फैक्टोरियल वेज। और यहाँ पर कोई रिपीटिशन हुआ है क्या, येस, पी लेटर का रिपीटिशन हुआ है लैपटॉप वर्ड में, तो मुझे 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। सही बात है क्या? तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वेज जहाँ पर वोवेल्स आपके टुगेदर है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ये कितनी पोजीशंस है, 6 पोजीशन है। 6 पोजीशन पे 6 चीज़ों का अरेंजमेंट कैन बी डन इन 6 फैक्टोरियल वेज। लेकिन अगेन सिंस पी रिपीट हो रहा है तो मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल वुड बी 6, 5, 4, 3 और ये 2 × 1 को 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। 6 5 30 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा और 360 जो है ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो 360 जो है, 360 इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जिसमें से वोवेल्स टुगेदर वाली कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 120 है। तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है
रिक्वायर्ड आंसर जो है, जहाँ पर मुझे क्या पूछा गया है, मुझे ये पूछा गया है कि नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, वहाँ पर मैं जो टोटल 360 की पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से 120 वॉवेल्स टुगेदर वाला केस सब्ट्रैक्ट करूँगा एंड आई विल गेट 240 एज माई आंसर। राइट है क्या? तो ये चीज़ बस हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ कहीं अल्फ़ाबेट्स का रिपीटिशन हो रहा है, आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक आई डिड इट हियर 2 फैक्टोरियल फॉर रिपीटिशन ऑफ लेटर पी। सही है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझे बोला गया है कि विदाउट रिपीटिशन, बहुत क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में ही, मेरे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 0 इतने डिजिट्स है और मुझे बनाना है नंबर्स विच लाई बिटवीन 500 एंड 1000। ध्यान रखना, लाई बिटवीन बोला है ये दो नंबर्स, तो इसीलिए ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, जिसका मतलब क्लोज और ओपन इंटरवल साइंस वाले लोगों को समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये 501 से 999 के बीच में वैलिड है। राइट, क्योंकि जब भी हम लाई बिटवीन 500 एंड 1000 बोलते हैं तो 500 और 1000 उसमें काउंट नहीं होता, बिकॉज वो इन दोनों के बीच में नहीं आता, व्हाटएवर। तो मुझे 501 से 999 के बीच के नंबर्स बनाने हैं आउट ऑफ दीज अवेलेबल डिजिट्स। क्या करूँगा? सबसे पहली बात, आप देखो 501 से 999 के बीच में सारे ही नंबर्स जो है वो 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं 3 प्लेसेस बना दूंगा। राइट, नाउ फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? अब 501 से चालू हो रहा है, मतलब 5 एंड अबव चलेगा। राइट, तो 3 और 4 का तो कट गया, तो मैं क्या करूँगा? 3 और 4 तो कट गया, तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5, 6, 7, 8। अच्छा, और फर्स्ट पोजीशन पे मैं 0 भी नहीं डाल सकता, तो 0 का भी कट गया, तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन ओनली 4 वेज। राइट है, अब 4 में से कोई एक ने तो फर्स्ट पोजीशन ले ली, बचे कितने मेरे पास? टोटल कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 लोग थे मेरे पास। राइट, 7 डिजिट्स थे मेरे पास। ये जो 7 डिजिट्स थे मेरे पास, उसमें से एक डिजिट अब फर्स्ट पोजीशन पे यूज़ हो चुका है और मेरे पास अब कितने बचे? 6 डिजिट, और मैं इनमें से किसी को भी यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। राइट है, क्योंकि 7 में से सिर्फ एक यूज़ हुआ है अब तक। और लास्ट पोजीशन के लिए अगेन द केस रिमेन सेम। यहाँ पे एक और अगर मैं रिपीटिशन अलाउड नहीं रखता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे 6 के बाद में अब 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 6 4 जा 24 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 120। तो आपका आंसर कितना हो गया? 120 हो गया। तो देयर आर 120 numbers which are possible to be formed by these digits which lie between 501 and 999. Right है? And with this I move on to the last question of this particular video and of this particular topic. सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे। During an event 20 students of class shook hands with each other only once, so how many handshakes took place? बहुत आसान सवाल है, लेकिन भूल जाते हैं लोग, समझ नहीं पाते या कंफ्यूज हो जाते हैं। 20 स्टूडेंट्स है और हर कोई एक ही बार हैंडशेक कर रहा है। मुझे एक बात बताओ कि एक हैंडशेक करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए मिनिमम, है ना, और 2 ही लोगों का मैक्सिमम। मुझे पूछा गया हाउ मेनी हैंडशेक्स टुक प्लेस इन द क्लास, मैक्सिमम 2 लोग ही एक हैंडशेक करेंगे। राइट, तो मैं क्या करूँगा? 20 लोगों की जो क्लास है उनमें से किसी 2 को चूज़ करूँगा। राइट, मेरे लिए अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, मेरे लिए अभी ये मैटर नहीं कर रहा है कि कौन किसके सामने खड़ा है, कौन ईस्ट फेसिंग या कौन वेस्ट फेसिंग है। मेरे लिए फ़िलहाल कोई भी अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, सिर्फ वो जो 2 लोग हैं जिनके बीच में हैंडशेक होने वाला है, मैं वो 2 लोग सिलेक्ट कर रहा हूँ आउट ऑफ द 20 स्टूडेंट्स विच आई हैव। तो 20 में से 2 का सिलेक्शन जितने भी नंबर ऑफ वेज में हो सकता है, दैट वुड बी माई आंसर सिंपली 20C2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 20 इंटू 19, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1, 2 से ख़त्म होकर 10 हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? 190। गॉट इट? तो टोटल 190 हैंडशेक्स हुए हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। एंड विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. If you liked this series on permutation combination, if you liked the theory, if you liked the questions, the level of questions that we talked about in this particular video and in the previous video as well, मैंने आपको competitive exams में जिस level के questions आते हैं सिर्फ उसी level के questions आपके साथ discuss किए हैं. If you genuinely liked it, please like the video, share it with all your friends, share the playlist of quantitative aptitude and logical reasoning with all your friends, and press the subscribe button at the bottom
in order to keep getting updates and notifications of any new uploads that I make on this particular channel. I hope you liked this particular chapter. I hope you liked permutation combination, and I hope you were able to bring some clarity to this topic. So I'll see you again in the next video with some new topic. Till then, stay tuned, be happy, be safe, take care, bye bye.